नमस्कार। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे प्राचीन चमत्कार के सफर पर निकलने वाले हैं जो सच कहूं तो हमारे आधुनिक विज्ञान को सीधे टक्कर देता है। ये कोई आम इमारत या ढांचा नहीं है, ये एक जीता जागता रहस्य है जहां पहुंचकर भौतिकी के नियम और इतिहास के पन्ने दोनों ही मानो हाथ खड़े कर देते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वास्तुकला, गहरी आस्था और अचंभे से भरी इस संरचना की गहराई में गोता लगाते हैं। अब जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक पूरा शहर अचानक घने अंधेरे में डूब जाता है। तारीख है 15 जून 2015। रात के ठीक 12 बजे हैं और पूरी शहर की बिजली काट दी जाती है। चारों तरफ हथियारबंद सीआरपीएफ जवानों का कड़ा पहरा है और पूरे शहर में कर्फ्यू जैसा सन्नाटा पसरा हुआ है। इस गुप्त अंधेरे के बीच मंदिर के कुछ मुख्य पुजारी अपनी आंखों पर पट्टी बांधे, हाथों में मोटे दस्ताने पहने बहुत ही सावधानी से गर्भगृह की ओर बढ़ रहे हैं। उनके हाथों में कुछ ऐसा है जो बेहद रहस्यमयी और गुप्त है, जिसे एक विशाल मूर्ति के भीतर से निकालकर दूसरी मूर्ति में स्थापित किया जाना है। तो चलिए इस सवाल में गहराई से उतरते हैं। आखिर वो ऐसा कौन सा प्राचीन रहस्य है जिसके लिए एक पूरे शहर की बत्ती गुल करना और पुजारियों की आंखों पर पट्टी बांधना इतना जरूरी हो गया? उस रात उन पुजारियों के हाथों में ऐसा क्या था जिसे देखने की इजाजत किसी को भी नहीं है? देखिए, ये कोई साधारण परंपरा नहीं है। ये एक ऐसा अनुष्ठान है जो सदियों से दुनिया की नजरों से दूर बेहद कड़ाई और गोपनीयता के साथ निभाया जा रहा है। भाग 1, हृदय का रहस्य, नवकलेवर अनुष्ठान। ये वो बेहद गुप्त प्रक्रिया है जहां ब्रह्म पदार्थ नाम की एक रहस्यमयी ऊर्जा को पुरानी मूर्ति से निकालकर नई मूर्ति में डाला जाता है। अब इस प्रक्रिया की गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि 2015 के अनुष्ठान के दौरान जब एक पुजारी का हाथ गलती से इस पदार्थ से छू गया था, तो जानते हैं क्या हुआ? वो तुरंत बेहोश हो गए और जब उन्हें होश आया तो वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह से खो चुके थे। है ना रोंगटे खड़े कर देने वाली बात? अब जो बात यहां सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये कि इस रहस्य को लेकर दो बिल्कुल अलग विचारधाराएं हैं। एक तरफ हमारी आध्यात्मिक मान्यता है जो मानती हैं कि ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिव्य हृदय है जो आज भी जीवित है और जिससे बाकायदा एक कंपन महसूस होता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जाने माने पुरातत्वविद प्रवीण मोहन जैसे शोधकर्ताओं की एक आधुनिक थ्योरी भी है। उनका मानना है कि ये असल में कोई प्राचीन आर्क रिएक्टर या कोई बहुत ही एडवांस डिवाइस हो सकता है जो भयंकर लेवल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा पैदा कर रहा है। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि ये अनुष्ठान ठीक 12 साल के अंतराल पर ही क्यों होता है? इसका कारण भी आपको चौंका देगा। दशकों पहले इस पदार्थ के संपर्क में आने का दावा करने वाले पुजारियों की माने तो ये छूने में किसी चांदी के तरल पदार्थ यानी लिक्विड सिल्वर जैसा महसूस होता है और इससे एक तेज कंपन निकलता है। ये ऊर्जा इतनी ज्यादा पावरफुल होती है कि ये बिजली की कुचालक मानी जाने वाली विशाल लकड़ी की मूर्तियों को भी अंदर से पूरी तरह खोखला और जर्जर कर देती है। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। और बस यही वजह है कि मूर्तियों को हर 12 साल में बदलना एकदम जरूरी हो जाता है। भाग 2, मूर्तियों की उत्पत्ति, एक अकल्पनीय स्रोत। अब आज के इस आधुनिक रहस्य से थोड़ा बाहर निकलते हैं और समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि ये सवाल उठना बिल्कुल लाजिमी है कि आखिर ऊर्जा का इतना भयानक और अकल्पनीय स्रोत इन विशालकाय लकड़ी की मूर्तियों के अंदर पहली बार पहुंचा कैसे? तो ये कहानी शुरू होती है महाभारत काल के एक श्राप से। माता गांधारी के श्राप और एक शिकारी का तीर लगने के बाद जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर त्यागा तो पांडवों ने उनका अंतिम संस्कार किया। पौराणिक कथाएं बताती हैं कि उनका पूरा शरीर तो पंचतत्वों में विलीन हो गया, लेकिन उनका हृदय वो धड़कता रहा। आग उसे भस्म ही नहीं कर पाई। यही हृदय समुद्र में बहते हुए उड़ीसा के तट तक आ पहुंचा, जहां सबर जनजाति के मुखिया विश्ववसु ने इसे नील माधव के रूप में पूजा। और फिर बाद में भगवान विष्णु के परम भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने इसे एक भव्य मंदिर में स्थापित करने का प्रण ले लिया। अब इन मूर्तियों के बनने की कहानी भी अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विश्वकर्मा खुद एक बूढ़े बढ़ई का रूप धारण करके आए थे। उनकी बस एक ही सख्त शर्त थी, वो 21 दिनों तक एक बंद कमरे में मूर्तियां बनाएंगे और इस बीच कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। लेकिन रानी से सब्र नहीं हुआ और उन्होंने 15वें दिन ही दरवाज़ा खुलवा दिया। और फिर कमरे के अंदर वो बूढ़े कारीगर गायब हो चुके थे और मूर्तियां बिना हाथ पैर के अधूरी ही रह गई थीं। लेकिन कमाल की बात यह है कि उन अधूरी मूर्तियों के अंदर भी एक धड़कन साफ महसूस की जा सकती थी। राजा ने उन्हीं अधूरी मूर्तियों को पूरी श्रद्धा के साथ मंदिर में स्थापित कर दिया।
भाग 3 भविष्यमालिका अचूक भविष्यवाणियां। अब कहानी में एक और ट्विस्ट आता है। चलिए देखते हैं कि ये पूरा रहस्य लगभग 500 साल पहले अच्युतानंद जी द्वारा लिखी गई एक प्राचीन किताब से कैसे जुड़ता है। एक ऐसी किताब जिसने अपनी सटीकता से आज की मॉडर्न दुनिया को भी हिलाकर रख दिया है। ये ग्रंथ सिर्फ इस मंदिर का ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया में होने वाली घटनाओं का एक अचूक खाका खींचता है। तो यहाँ सबसे अहम बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये पंक्तियाँ कोई आजकल का लिखा हुआ न्यूज़ आर्टिकल नहीं है। ये 500 साल पहले उड़िया भाषा में लिखी गई एक भविष्यवाणी है। एक ऐसा भयानक रोग जो लोगों को उनके ही घरों में कैद कर देगा। सोचिए, ये डरावने स्तर तक सटीक भविष्यवाणी सीधे तौर पर 2020 की उस वैश्विक महामारी की ओर इशारा कर रही है जिसने अचानक पूरी दुनिया को रोक कर रख दिया था। और बात सिर्फ एक भविष्यवाणी तक नहीं रुकती। इसमें मंदिर से जुड़े कई ऐसे अपशकुनों का साफ साफ जिक्र था जो हाल ही में एक एक करके हमारी आंखों के सामने सच साबित हुए हैं। जैसे मार्च 2020 में अचानक मंदिर के पवित्र झंडे में आग लग जाना, फिर ठीक जुलाई 2020 में उस गुंबद पर गिद्धों का बैठना जहां आज तक किसी पक्षी को फटकते नहीं देखा गया था, और मई 2019 में भयंकर फानी चक्रवात की वजह से मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पर लगे विशालकाय सुदर्शन चक्र का टेढ़ा हो जाना। इस ग्रंथ के अनुसार ये सारी घटनाएं इस बात का पक्का संकेत हैं कि हम मौजूदा युग के अंत के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। भाग 4 अनसुलझे वास्तुशिल्प, वैज्ञानिक चमत्कार। प्राचीन भविष्यवाणियों के इन रहस्यमयी पन्नों से निकलकर अब जरा उस भौतिक वास्तविकता पर आते हैं जिसे हम आज भी अपनी आंखों से देख सकते हैं। इस मंदिर की वास्तुकला और यहाँ हर दिन होने वाली घटनाएं कुछ ऐसी हैं जो आज के मॉडर्न साइंस और फिजिक्स के नियमों को खुलेआम चुनौती देती हैं। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि कैसे ये मंदिर विज्ञान के हर नियम को पलट कर रख देता है। अब मंदिर की दुनिया की सबसे बड़ी रसोई को ही लीजिए। यहाँ खाना 7 मिट्टी के बर्तनों में एक के ऊपर एक रखकर केवल लकड़ी की आंच पर पकाया जाता है। अब थर्मोडायनेमिक्स और फिजिक्स का बेसिक नियम क्या कहता है? यही ना कि आग के सबसे करीब वाला यानी सबसे नीचे का बर्तन पहले पकना चाहिए। लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा होता है। चमत्कारिक रूप से सबसे ऊपर रखे बर्तन का खाना सबसे पहले पककर तैयार होता है। यहाँ रोज हजारों लोगों का खाना बनता है, लेकिन मजाल है कि कभी एक दाना भी बर्बाद हो जाए या किसी श्रद्धालु के लिए खाना कम पड़ जाए। अचरज का ये सिलसिला बस यही नहीं थमता। जरा इन हैरान कर देने वाले चमत्कारों की लिस्ट सुनिए। मंदिर के शिखर पर लगा विशाल झंडा हमेशा हवा के बहाव की उल्टी दिशा में लहराता है। ऊपर लगा सुदर्शन चक्र आप शहर के किसी भी कोने से देख लीजिए, वो हमेशा आपको अपनी ही तरफ मुड़ा हुआ दिखाई देगा। इतनी बड़ी संरचना होने के बावजूद विशालकाय गुंबद के ठीक ऊपर से आज तक कोई पक्षी या हवाई जहाज नहीं गुजरा। और सबसे अद्भुत नियम, पिछले 800 सालों से बिना एक भी दिन नागा किए शिखर का झंडा एक इंसान द्वारा चढ़कर बदला जाता है। मान्यता है कि अगर एक दिन की भी चूक हुई तो मंदिर सीधे 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। लेकिन ठहरिए, इस अद्भुत वास्तुकला में एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना रहस्य भी छिपा हुआ है। मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार पर 22 सीढ़ियां हैं, लेकिन इनमें से खास तौर पर तीसरी सीढ़ी पर पैर रखना बिल्कुल मना है। धार्मिक कथाओं में इसे यमशिला कहा गया है, जहां साक्षात मृत्यु के देवता का वास माना जाता है। कहते हैं कि अगर किसी ने गलती से भी इस सीढ़ी पर कदम रख दिया तो उसके जीवन भर के सारे पुण्य एक झटके में 0 हो जाते हैं और मृत्यु के बाद उसकी आत्मा सीधे यमलोक की तरफ प्रस्थान करती है। भाग 5 पवित्र मंदिर की रक्षा, इतिहास के गवाह। अब जरा सोचिए, एक ऐसी जगह जहां इतने सारे रहस्य, इतनी अथाह ऊर्जा और अटूट विश्वास एक साथ मौजूद हो, उसे बाहरी दुनिया और हमलावरों से बचाना कभी भी आसान तो नहीं रहा होगा। इतिहास के पन्ने खुद इस बात की गवाही देते हैं कि इस मंदिर ने किस तरह अपने रहस्यों की रक्षा की है। सामने इस तालिका में आप 2 बिल्कुल अलग तरह के ऐतिहासिक संघर्ष देख सकते हैं। एक तरफ 1558 की घटना है जब मुगल गवर्नर काला पहाड़ की सेना ने मंदिर को तहस नहस करने के इरादे से कूच किया। किंवदंतियां बताती हैं कि अचानक वहां एक रहस्यमयी अंधकार छा गया और गर्भगृह से एक इतनी तेज अंधी कर देने वाली रोशनी निकली कि पूरी की पूरी सेना खौफ में पीछे हटने पर मजबूर हो गई। वहीं दूसरी तरफ एक अलग ही शक्ति का प्रदर्शन तब हुआ जब 1806 में ब्रिटिश प्रशासन ने रथ यात्रा को अंधविश्वास बताकर इस पर बैन लगाना चाहा। इस बार कोई जादुई रोशनी नहीं आई, बल्कि लोगों की आस्था का एक ऐसा सैलाब उमड़ पड़ा कि दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को भी घुटने टेकने पड़े और अपना फैसला पलटना पड़ा।
हवा के विपरीत दिशा में उड़ता झंडा, उल्टे क्रम में पकता हुआ खाना, लकड़ी की मूर्तियों को गला देने वाली वो रहस्यमयी ऊर्जा और 500 साल पहले लिखी गई वो अचूक भविष्यवाणियां। अंत में ये पूरा विश्लेषण हमें एक ऐसे पॉइंट पर लाकर खड़ा कर देता है जहां तर्क और विज्ञान पूरी तरह से खामोश हो जाते हैं और एक सवाल मन में जरूर गूंजता है, क्या ये सब सिर्फ इत्तेफाक और वास्तुकला के संयोगिक चमत्कार है, या फिर मिथक और वास्तविकता के बीच कोई ऐसी अनजान शक्ति काम कर रही है जिसे आज का मॉडर्न साइंस भी समझ नहीं पाया है? इस सवाल का जवाब शायद खुद उन लकड़ी की मूर्तियों के भीतर धड़क रहे रहस्य में ही कहीं छिपा है।